नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इजराइल में डिस्कवर किए गए एक नए प्रकार के इंसान के बारे में। नेशर रामला होमो मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस का पूर्वज है। लेकिन क्या ये निएंडरथल मैन से भी पुराना है या दोनों बराबर के समय के हैं? इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये डिस्कवरी इजराइल में कुछ साल पहले हो गई थी, लेकिन इस पर कई सालों से डिटेल्ड स्टडी चल रही थी और फाइनली कल जाकर इजराइल की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिक किया है। साइंस पत्रिका में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और ये जो डिस्कवरी है ये कहाँ हुई थी? रामल्ला नाम की एक जगह है। ध्यान रखिएगा कि ये पैलेस्टाइन स्थित रामल्ला शहर नहीं है, वो एक अलग शहर है, ये रामल्ला है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बैंक जो पैलेस्टाइन की टेरिटरी है, और इधर तेल अवीव सिटी के दक्षिण में स्थित है रामल्ला। तो ये रामल्ला नाम का एक छोटा शहर है। इसके पास में एक माइन थी। इस माइंस में जब खुदाई का काम चल रहा था तब यहाँ पर ये अवशेष कुछ साल पहले पाए गए थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कितने साल पुराना अवशेष है, तो 1,20,000 से लेकर 1,40,000 साल पुराना, 1,20,000 to 1,40,000 ईयर्स अगो, इतना पुराना ये अवशेष है। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी और हिब्रू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर यहाँ पर ये शोध कार्य किया है, ये खोज करी है। तो इन्हें एग्जैक्टली मिला क्या है? इन्हें एक जबड़े का हिस्सा मिला है और एक स्कल बोन मिली है, यानी कि खोपड़ी और जबड़ा, ये दो हड्डियां इन्हें मिली है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट यही दो होती हैं। ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उसमें स्कल और जॉ बोन का बहुत काम होता है, उस पर बहुत सारी स्टडीज़ करी जा सकती हैं। और ख़ास बात यह भी है कि इस जबड़े के अंदर इनको दांत भी मिले थे। तो ये डिस्कवरी एक्चुअली में लगभग 10 साल पहले हुई थी, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया था कि ये है क्या। तो इस पर कई सालों तक शोध करने के बाद अब जाकर इन्होंने अपने नतीजों को पब्लिश किया है। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी ऐप पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन सर्च फॉर मी विथ महिपाल राठौड़ एवरीवेयर एल्स। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आपने अक्सर ये वाला फोटोग्राफ देखा होगा जिसमें एक बंदर धीरे धीरे चलना शुरू करता है और इंसान बन जाता है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है। आज से लगभग 42 लाख साल पहले 4.2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिड से डिफरेंशिएशन शुरू होता है, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं और कुछ नई स्पीशीज डेवलप होना शुरू होती हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से एक नई स्पीशीज डेवलप हुई होमो हैबिलिस। उसके बाद जो सीधा खड़ा होकर चलने वाला आदमी था वो आया होमो इरेक्टस। उसके बाद आया निएंडरथल मैन जिसका ऑफिशियल नाम है होमो निएंडरथैलेंसिस, लेकिन इसको कॉमनली सब निएंडरथल मैन ही कहते हैं। और ये निएंडरथल मैन के बाद आता है मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि आज जो हम हैं वी आर होमो सेपियन सेपियन। तो होमो सेपियन सेपियंस और निएंडरथल मैन में काफ़ी डिफ्रेंसिएशन है। इनकी हाइट आप देख सकते हैं छोटी है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी हमसे अलग थी और इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा स्टाउट था, यानी कि ये थोड़े छोटे कद के होते थे और अभी का जो इंसान है वो थोड़ा लंबा है। अब वैसे आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो होमिनॉइडी सुपर फैमिली से होमिनिडेई फैमिली होती है और हाइलोबेटिडेई फैमिली होती है। ये फैमिली आपको बता दूं कि बंदरों से बनी हुई है, इसमें इंसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन होमिनिडेई फैमिली में होमिनिनेई ग्रुप जो आता है, जो सब फैमिली आती है, यहाँ पर इंसान बनने शुरू होते हैं और इसी में आगे चलकर होमिनिनी ट्राइब और आगे जीनस होमो और उसके अंदर स्पीशीज आ जाएगी होमो सेपियंस या होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस। होमिनिनेई फैमिली सब फैमिली से ही गोरिल्ला भी यहाँ पर बनता है, डिफ्रेंशिएट होता है। इसीलिए आप कई बार ये सुनेंगे कि गोरिल्ला हमारे काफ़ी नज़दीकी रिश्तेदार हैं। अगर आप एवोल्यूशन को स्टडी करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम सेम सब फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन इवोल्यूशन इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता कि अचानक से बंदर से इंसान बन गया। इट इज़ नॉट वेरी सिंपल लाइक दिस। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी टहनियाँ हैं। हर टहनी पे आपको अलग अलग फैमिली, अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 मिलियन ईयर्स अगो, 5 मिलियन ईयर्स अगो, 4 मिलियन ईयर्स अगो क्या डिफ्रेंसिएशन हो रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 40-42 लाख साल पहले यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, इससे एक डिफ्रेंसिएशन शुरू होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की दूसरी फैमिलीज बननी शुरू होती हैं, नई ब्रांचेस आती हैं। तो यहाँ पर जो टॉप ब्रांच आपको नजर आ रही है, सबसे ऊपर वाली शाखा, ये है होमो ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने आपको जो ये होमो हैबिलिस बताया है, होमो हैबिलिस से आगे जितने भी हैं होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, ये सब आपको इस शाखा पर मिलेंगे।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ और शाखाएं हैं जो थैंकफुली हमें जीएस के लेवल पर पढ़नी ज़रूरी नहीं है। जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए ये सब इंपॉर्टेंट होता है। आप अभी केवल इतना अगर याद रख लें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे होमो स्पीशीज़, होमो वाला जो जीनस है वो चालू होता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। और मॉडर्न ह्यूमंस का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, होमो सेपियंस सेपियंस। एक फैक्ट आपको और याद रखना पड़ेगा, वो ये कि जो होमो जीनस की लाइन है जिसमें होमो हैबिलिस, होमो अर्गेस्टर, होमो एंटीसेसर शामिल हैं, इसमें अल्टीमेटली 2 ब्रांचेस बन जाती हैं और ये दोनों ही ब्रांचेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक ग्रुप है होमो सेपियंस का और दूसरा है होमो निएंडरथैलेंसिस का। अब ये जो निएंडरथल मैन है ये हमारा इमीडिएट पूर्वज माना जाता है, लेकिन कई जगह इसको हमारा पैरेलल भी माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैरेलल बताया गया है, यानी कि सेपियंस और निएंडरथल दोनों साथ साथ में इवॉल्व कर रहे थे और इसके हमें कई जगह अवशेष मिले हैं कि निएंडरथल मैन और होमो सेपियंस दोनों एक ही समय पर रह रहे थे। धीरे धीरे होमो सेपियंस ने निएंडरथल्स को खत्म कर दिया क्योंकि हम उनसे ज़्यादा समझदार थे और हम उनसे ज़्यादा चालाकी से काम में ले सकते थे। सो वी वाइप्ड आउट, वी यानी कि होमो सेपियंस, वी वाइप्ड आउट द निएंडरथल मैन। तो अभी मैंने ये जितने सारे भी नाम लिए हैं इनके फेशियल फीचर्स, क्रेनियल कैपेसिटी सबकी अलग अलग थी। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो कि निएंडरथल मैन और मॉडर्न होमो सेपियंस में मेन फ़र्क ये था कि इनकी हाइट कम थी और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि बुद्धिमत्ता भी हमसे कम थी। होमो सेपियंस इनसे थोड़ा ज़्यादा समझदार और चालाक था। लेकिन ये निएंडरथल मैन इतना भी बुद्धू नहीं था। आज से 2 लाख साल पहले ये आइस एज को सर्वाइव कर गए थे जब पूरी धरती पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी, और 2 लाख साल पहले निएंडरथल से होमो सेपियंस सेपियंस अलग होने शुरू होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन एक होमो सेपियन सेपियन बन गया, ऐसा तो होता ही नहीं कि एक दिन में बन गया तो निएंडरथल गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है ये हज़ारों साल चलता रहता है। निएंडरथल मैन का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इसने आग लगाना सीख लिया था और इसके कारण इसके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी बढ़ गए थे। अब ये निएंडरथल मैन रहता कहाँ था? यूरेशिया में। ये जो नाम है बाय द वे निएंडरथल, ये आता है जर्मनी में। एक निएंडरथल वैली है, एक स्थान है जर्मनी में जहाँ पर इसके अवशेष सबसे पहली बार एक्सकेवेट किए गए थे, तो इसीलिए उसको निएंडरथल मैन कहने लग गए थे। तो जर्मनी में काफ़ी जगह इनके हमें एक्सकेवेशंस में अवशेष देखने को मिले हैं। तो निएंडरथल मैन मेनली दक्षिणी यूरोप में रहता था, तो इसका जो मेजर एरिया है वो यूरोप में है। अब लेकिन साइंटिस्ट्स में हमेशा से ये टकराव रहा है कि क्या ये निएंडरथल मैन मिडिल ईस्ट में भी रहता था या फिर ये जो मिडिल ईस्ट वाली स्पीशीज़ है ये पूरी तरह से अलग थी। तो अभी तक इनको सेम माना जाता था, लेकिन अब जो नैशर रामला होमो डिस्कवर हुआ है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग ग्रुप था, क्योंकि इसमें और निएंडरथल मैन में कई सारे डिफरेंसेस देखे गए हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन कई डिफरेंसेस भी हैं। तो अब ये थोड़ा सा पता करना मुश्किल है कि पहले ये आए या फिर पहले निएंडरथल आए, तो इसको लेकर अभी भी डिबेट जारी है। ये यूरोप के एक म्यूजियम में निएंडरथल मैन की हड्डियां हैं और इनके साथ ही इनके टूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने टूल्स इस्तेमाल करना सीख लिया था, ये भी इनकी एक खास बात थी। अब आ जाते हैं इजराइल में मिले इस कंकाल या टू बी स्पेसिफिक इस स्कल और जॉ बोन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हड्डियाँ मिली हैं ये निएंडरथल से थोड़ी सी अलग हैं लेकिन उससे रिलेटेड हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि ये इजराइल क्षेत्र में या मिडिल ईस्ट या लेवांट वाले क्षेत्र में रहने वाला एक इंसानों का ग्रुप था और उसके ये आखिरी सर्वाइवर्स हैं। जिनकी जो हड्डियां मिली है ये उस ग्रुप ऑफ ह्यूमंस के आखिरी लोग हैं जिनकी हड्डियां हमें मिली है। तो इसका नाम दिया गया है होमो नैशर रामला। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये नाम लोकेशन के पीछे है, ज़्यादातर जगह लोकेशन के पीछे ही नाम दिया जाता है। तो एक लाइमस्टोन क्वारी में इन्हें हड्डियाँ मिली हैं। तो इसके दांतों में कुछ खास फीचर्स हैं जो हमें होमोजीनस के अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ करने में मदद करते हैं। अब ये होमो नैशर रामला अपने क्षेत्र में एक डोमिनेंट ग्रुप था और ये होमो सेपियंस और निएंडरथल दोनों का समकालीन है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि सेपियंस और निएंडरथल मैन ये दोनों पैरेलल थे। यूरेशिया वाला जो एरिया है यहाँ पर निएंडरथल मैन डोमिनेंट था और यहाँ अफ्रीका में होमो सेपियंस। तो ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में ये एक अलग स्पीशीज़ थी। इनको आर्केइक ह्यूमन कहा जाता है क्योंकि ये होमो सेपियंस वाले जीनस और स्पीशीज़ में नहीं आते हैं। तो ये होमो सेपियन सेपियन नहीं है, होमो सेपियन कुछ और है। तो इन आर्केइक ह्यूमन ग्रुप्स में से ही एक ये नैशर रामला वाला ग्रुप है। अल्टीमेटली कहानी ये है दुनिया की कि निएंडरथल जो हैं ये गायब हो जाते हैं 40,000 साल पहले। सेपियंस जो हैं इनको लड़ाइयों में मार देते हैं, या मतलब बेसिकली सेपियंस ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तो दे वाइप देम आउट और ये सारे आर्केइक ग्रुप्स भी समाप्त हो गए।
लेकिन जो होमोसेपियंस अफ्रीका से निकले थे उन्होंने इन आर्केइक ग्रुप्स के साथ भी सेटलमेंट्स कई जगह किए हैं, इसके हमें अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो ये सेपियंस के पैरेलल हैं। तो अभी यहाँ पर जो खुदाई हुई है इसमें इनकी हड्डियाँ 25 फीट गहराई पे मिली थी और इनके साथ बहुत सारे पत्थर के टूल्स मिले हैं और कई सारे घोड़ों के और हिरण के कंकाल भी देखने को मिले हैं। अब नैशर रामला को कहाँ पर क्लासिफाई किया जाए? क्या ये निएंडरथल और सेपियंस के पैरेलल एक ग्रुप है या फिर उनसे पुराना है? तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि नैशर रामला में निएंडरथल मैन के भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि उनके दांत और उनका जबड़ा, लेकिन जो इनका स्कल है, जो खोपड़ी है, वो अर्ली ह्यूमंस जैसी है, होमो इरेक्टस या हैबिलिस जैसी। उनके जैसी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन थोड़ी उनसे मिलती जुलती है, क्योंकि इसका जो स्कल है वो बिल्कुल फ्लैट है, वो ऐसा गोलाई लिए हुए नहीं है। नैशर रामला की चिन भी नहीं है और इसके दांत काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये लेटेस्ट फाइंडिंग और अन्य कुछ फाइंडिंग्स भी हमें यही बताती हैं कि होमो सेपियंस जो अफ्रीका से आए थे और निएंडरथल जो यूरोप या यूरेशिया में थे, वो ओवरलैप करते थे मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पर काफ़ी समय तक ये साथ में रहे हैं, 10,000 साल तक, और उसके बाद अल्टीमेटली निएंडरथल मैन यहाँ से वाइप आउट कर दिया गया। लेकिन जब ये साथ रह रहे थे तो इनके बीच में कल्चरल और जेनेटिक एक्सचेंज भी होता था। जेनेटिक एक्सचेंज का मतलब है कि ये आपस में इंटरब्रीड भी करते थे और उससे भी नई स्पीशीज डेवलप होती हैं। बेसिकली इवोल्यूशन ऐसे ही होता है। अब इजराइल में इस प्रकार की डिस्कवरी कोई नई बात नहीं है। इजराइल में और भी कुछ पुराने कंकाल डिस्कवर हो चुके हैं, जैसे कि स्कूल केव में जो कि माउंट कार्मल पर स्थित है, और दूसरा काफजह केव जो नज़ारत के पास स्थित है। यहाँ पर भी 90 से 1,30,000 साल पुराने कंकाल मिले हैं। तो नैशर रामला इन्हीं की कड़ी में अब एक और ज्वाइन हो चुका है। तो स्कूल होमिनिन जो है ये भी एक आर्केइक ह्यूमन है और काफजे होमिनिन भी एक आर्केइक ह्यूमन है। अब फाइनली आप लोगों के लिए एक ट्रिविया है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया था, लेकिन मुझे लगा कि इसका आंसर मैं खुद ही दे देता हूँ। तो देखिए, निएंडरथल मैन ने आग लगाना सीख लिया था, टूल्स भी उसके पास थे, और क्रो मैग्नॉन मैन जो होमो सेपियन से पहले आया था उसने केव पेंटिंग्स भी बनानी शुरू कर दी थी। इसका मतलब ये लोग इंटेलिजेंट तो थे। तो फिर होमो सेपियंस में ऐसा क्या था जो ये सब पर भारी पड़ गया? तो हम बोलना सीख गए। वी डेवलप वर्ड्स फ्रॉम साउंड। और बोलने से क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो एक तो ये होता है कि कोई इंसान आग लगाना सीखता है, फिर दूसरी जनरेशन आती है, वो भी फिर से आग लगाना सीखती है, तो उनको वो नॉलेज गेन करने में टाइम लगता है। लेकिन होमो सेपियंस ने बोलना सीख लिया और हमने नॉलेज ट्रांसफ़र करना सीख लिया। इससे हम दूसरों पर भारी पड़ गए और अल्टीमेटली हमने दूसरी सभी स्पीशीज़ को वाइप आउट कर दिया। तो होमोजीनस में तो अब कोई बचा नहीं है और अब हम दूसरे पेड़ और पौधे की जो स्पीशीज़ हैं उनको भी ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। इसका PDF आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक दोनों कोर्सेज में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे। इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके इनको अवेल करते हैं। इस वक्त एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको GS प्लस ऑप्शनल के कंबाइंड कोर्स पर 35% डिस्काउंट मिलेगा। तो 25% डिस्काउंट प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप महिपाल कोड यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। आप इन कोर्सेज़ को EMI ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे एक bit.ly वाला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। GS की किताबों का पूरा सेट आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा। एक टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री है। इसमें 80 टेस्ट हैं, 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस ओरिएंटेड। 30 जून को नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं, उसमें पर्सनल 1-on-1 मेंटरिंग भी आपकी करी जाएगी। ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी आप चूज़ कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है जिसमें अच्छी रैंक लाकर आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। तो रविवार 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है। इसमें एनरोल करने के लिए महिपाल कोड यूज़ कीजिए और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी ग्रुप पर हम अपने कंटेंट को लेकर काफ़ी सजग हैं। आप अगर सोचते हैं कि कोई भी लेक्चर वीडियो में कुछ गलत बताया गया है, इनअप्रोप्रिएट है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक रिपोर्ट करने का लिंक मिल जाएगा। अगर आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही है तो फिर आपको एक प्राइज़ भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।